Assalamu alaikum students. Today we will learn about composite key. A primary key that consists of two or more attributes is known as composite key. वो प्राइमरी की जो दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल होगी वो कंपोजिट की कहलाएगी या कंपोजिट प्राइमरी की कहलाएगी, क्योंकि प्राइमरी की जस्ट सिंगल एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल होती है। जैसा कि हमने प्राइमरी की वाले टॉपिक में पढ़ा था, प्राइमरी की सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट की हो सकती है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की में नहीं हो सकते। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे तो वो कंपोजिट की या कंपोजिट प्राइमरी की कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग रिलेशन uses two fields roll number and subject to identify each tuple। इस टेबल में रोल नंबर और सब्जेक्ट मिल के एक प्राइमरी की बना रहे हैं जिसे कंपोजिट प्राइमरी की कहेंगे। क्योंकि रोल नंबर इसमें रिपीट हो रहा है, रोल नंबर एज अ यूनिकली आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि रोल नंबर रिपीट हो रहा है और सब्जेक्ट भी रिपीट हो रहे हैं। इसलिए अगर हम इन दोनों को मिला के एक कंपोजिट प्राइमरी की बना दें तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी हर रिकॉर्ड को या हर टपल को। स्टूडेंट्स, कंपोजिट प्राइमरी की बेसिकली चाइल्ड टेबल या डिटेल टेबल में बनाई जाती है, क्योंकि पेरेंट टेबल में सिर्फ अकाउंट की इंफॉर्मेशन या सिंगल वैल्यूड इंफॉर्मेशन सेव होती है, उसकी टोटल डिटेल चाइल्ड टेबल में या डिटेल टेबल में सेव होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉरेन की पे है, जिसमें हम पेरेंट चाइल्ड टेबल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और पेरेंट चाइल्ड के दरमियान रिलेशन कैसे क्रिएट करना है और कैसे इनके दरमियान फॉरेन की क्रिएट होगी, तो वो हम फॉरेन की वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कंपोजिट की आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं लाने वाला हूँ आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जिनका आपको इन फ्यूचर बहुत ही फायदा होने वाला है।